हेलो एवरीवन, नमस्ते और वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की। ये टॉपिक ऐसा है, काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं। वेजिटेरियंस को लगता है कि विदाउट नॉनवेज वो बॉडी बना नहीं सकते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियन फूड पर शिफ्ट कर लेते हैं। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में मेन डिफरेंस ये रहता है कि जो नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज रहते हैं उसमें प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी रहती है सोर्स में, फॉर एग्जांपल चिकन और एग्स, उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें कार्ब्स और फैट्स कम रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का क्या रहता है कि इसमें प्रोटीन तो रहता है पर उतना ही फैट और कार्ब्स भी रहता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स। बट अगर आपका वर्कआउट ठीक तरीके से रखते हो, आपका कार्डियो ठीक तरीके से रख सकते हो, तो ये कैलोरी जो बैलेंस है आप उसे भी मैनेज कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो रहे हैं आपके वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से, आप उसे ईजिली मैनेज कर सकते हो। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टॉप 3 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। सबसे पहला वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स रहेगा वो है वे प्रोटीन। आप कहोगे ये तो सप्लीमेंट है। हाँ, ये सप्लीमेंट है, बट दिस इज द बेस्ट प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो, फॉर नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो। वेजिटेरियन इसलिए बिकॉज दिस वे प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। तो इससे अच्छा और ईजी प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ये डाइजेस्ट अच्छा होता है। अगर इसका 25 ग्राम्स का स्कूप लेते हो, आपको मैं एक वे कॉन्सेंट्रेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आप इसका 25 ग्राम्स का स्कूप लेते हो तो इसमें आपको अराउंड 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अगर आप फिर आइसोलेट पे जाते हो, आप हाइड्रो वे पे जाते हो, तो उतना ही उसका परसेंट बढ़ जाता है। वे कॉन्सेंट्रेट में अराउंड 70 to 80 ग्राम्स प्रोटीन आपको मिलता है। वे आइसोलेट में 80 to 90 कुछ रहता है, और अगर हाइड्रो आप ले रहे हो तो 90 to 95% ऑफ प्रोटीन आपको एक स्कूप में मिलता है। सो वे इज़ द टॉप सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। इट इज़ कन्वीनियंट। आप ये आपके जिम में लेके जा सकते हो। एक शेकर में आपको सब एक स्कूप डाल के लेकर जाना है। आप वहाँ पर आप मील नहीं ले सकते हो, राइट। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो प्रोटीन पाउडर इज़ ईजीएस्ट टू कैरी, ये आपको हर जगह पे अवेलेबल है। दिस इज़ द टॉप सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। सेकेंड सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो पनीर के बिना एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स का वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा। पनीर इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स, आप कह सकते हो। ये आपको पूरे इंडिया में एटलीस्ट ईजीली और रेडिली अवेलेबल हो जाता है। पनीर के 100 ग्राम्स में आपको 20 से 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, डिपेंड आप कौन सा पनीर ले रहे हो। अभी नए पनीर भी आ चुके हैं जिसमें फ़ैट वो लोग ऑलरेडी कम करते हैं, प्रोटीन बढ़ जाता है। पनीर का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि आपको 100 ग्राम्स में से जितना प्रोटीन मिल रहा है उतना ही आपको फ़ैट मिलता है। जैसे आपको अगर 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में, आपको उतना ही परसेंट फैट भी मिल रहा है। तो जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स है, आपको ये जो फैट परसेंट आपको जो ज़्यादा हो जाता है आपके डाइट से, ये आपको बैलेंस करना रहता है। सिर्फ आपका वर्कआउट ठीक रखिए, आपका हैवी वेट्स कीजिए, कार्डियोज ऐड कीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट से आ रही है आपको उधर बैलेंस करना रहता है। पनीर अगेन इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये दूध से बनता है, जैसे मैंने कहा, ईजिली अवेलेबल है। आपको एक बात याद रखनी है, आपको ट्राई करना है कि जितने नेचुरल सोर्सेज से आप प्रोटीन लो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं मेरे डाइट में मैं सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो लैब में बनी हुई है वो कंज्यूम करता हूँ, और वो है वे प्रोटीन। बाकी सब मेरा जो भी डाइट है, मेरा नमक तक ऑर्गेनिक नमक में यूज़ करता हूँ। तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आई ट्राई टू कंज्यूम वंस विच आर केमिकल फ्री। सो आप ट्राई कीजिए पनीर से जितना प्रोटीन आप ले सको उतना। इसका अगर ऑल्टरनेटिव किसी को चाहिए तो इसका ऑल्टरनेटिव है टोफू। टोफू इज़ लाइक पनीर बट मेड फ्रॉम सोया मिल्क। उसमें एक बेनिफिट आपको मिलता है कि उसमें फ़ैट कम रहता है कंपेयर टू पनीर, और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ऑलमोस्ट बराबर रहता है पनीर के। सो अगर किसी को पनीर नहीं चलता है, किसी को लगता है उसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो आप टोफू खा सकते हो। टोफू का एक इशू आता है कि उससे ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्यू स्टडीज़।
मैं कंज्यूम करता हूँ बट मैं डेली कंज्यूम नहीं करता हूँ, आई टेक इट लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक, दैट इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू मी। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो है लेंटिल्स। लेंटिल्स यानी कि दाल, मूंग दाल हो गई, तूर दाल हो गई, चना, मसूर, ये सब दाल्स हो गई। तो इनमें अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ लेंटिल्स लोगे, कोई भी लेंटिल ड्राई फॉर्म में, तो आपको अराउंड 20 से 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। डिपेंड आप कौन सी दाल ले रहे हो, आप चूज़ कर सकते हो आपको जो टेस्ट में अच्छी लगती है, जो आपको इजीली घर पे अवेलेबल हो। आप इसे बॉईल करके ले सकते हो, आप दाल बनाकर पी सकते हो, जस्ट ऐड लिटिल राइस टू इट, बिकॉज क्या है, अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो इसमें इनकम्प्लीट रहता है लेंटिल्स में। तो अगर आप राइस उसमें ऐड करते हो तो कंप्लीट आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल जाता है। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो। मैंने इसे सिंपल, स्वीट और शॉर्ट रखा है ताकि जो लोग भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज ढूंढ रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता चले। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको एकदम ब्रीफली बता दूंगा और कई वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। वो रहेंगे, दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। हालांकि कम रहता है उसमें, 5 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्रीबायोटिक जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको डाइजेशन में मदद करता है, आपका पेट साफ रखने में मदद करता है, और उसमें प्रोटीन भी अच्छा रहता है, सो एक दही हो गया। दूसरा इज मिल्क। मिल्क अगेन, इफ़ यू आर टेकिंग 500 ml ऑफ मिल्क, उसमें आपको 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। हालांकि फैट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर बल्क में कोई है जो बल्किंग में है, उनके लिए दूध काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें से कैल्शियम मिलता है आपको, प्रोटीन अच्छा मिल जाता है, फैट भी मिल जाएगा, बट यू कैन मैनेज इट एज आई सेड बाई डूइंग कार्डियोज, बाई डूइंग वेट्स अकॉर्डिंगली। सो दीज आर द 2 एक्स्ट्रा सोर्सेज जो मैं अपने डाइट में यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, ताकि और लोगों को भी पता चले इस टॉपिक के बारे में, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।